वो बच्चा जिसने अभी आंख खोली है दुनिया में और उसकी ख्वाहिश है कि वो जीना चाहता है और वो आपके सामने हो और रेत में वो दबा हो और आप उसके वो आपके ही लखते जिगर, वो कितना मुश्किल काम होता है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र है, 2 अरब रुपया उसको मिला है अमीर मुकाम को। मुझे एक बात बताएं कि कौन सा रोड कहाँ पे, कौन से हेल्थ पे, कहाँ पे उसने लगाया। 3 घंटे गुजर गए ना बिल्डोज़र पहुंचा। अब बिल्डोज़र एक मामूली चीज़ है, पूरन से आते हुए कितना टाइम लग जाता। JY वाले तो ये कहते हैं कि हमें मौका मिले, यही हमें किसी ने वोट नहीं देना, आगे आइंदा हमें किसी ने वोट नहीं देना। अगर किसी ने आइंदा वोट नहीं देना तो अभी ये मौका है, जो भी जिंदा 1 महीना है 2 महीने है, इसमें जो कुछ कर सकते हैं मर्जी के मुताबिक। चाहूँ आपकी खिदमत में दी नॉर्दर्न पोस्ट के चैनल पे ये वीडियो बना रहे हैं। बात करेंगे सानिया मारतून के हवाले से, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 8 बच्चों की कीमती जानें चली गई। लेकिन इसके बाद जो सियासी हमारे लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई खातिर खा ऐसे हमने उनकी एक्टिविटीज़ नहीं देखे जिससे कहा जाए कि फ्यूचर में जो है वो इस तरह के इसकी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा ये कि इमदादी जो रकूम मिलना था या कंपनसेशन जो बच्चों की फैमिलीज़ को मिलना था, उस हवाले से कोई ख़ास जो है वो लीडरशिप की तरफ से कोई सामने नहीं आई। तो इस पे बात करेंगे हरमीत से। हरमीत का ताल्लुक़ भी शांगला से है और काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद के एक बड़े चैनल के साथ एज एंकर पर्सन काम करते हैं। हरमीत से इस हवाले से बात करते हैं कि ये नेगलिजेंस, ये फ्लास जो सामने आई हैं, इस वाक़े के पीछे जो वजूहात है या आइंदा फ्यूचर के लिए ज़ाहिर है, क्योंकि अक्सर हम देखें या तो कोयले के कानों से शंगला के मकीनों की लाशें आती है या इस तरह के वाक़यात जो पहाड़ी तोदे गिरते हैं उसके नतीजे में लोगों की जानें चली जाती है। सड़कों की हालात भी इंतहाई ख़स्ता है, बुनियादी सहूलियात जो है वो भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। लीडरशिप की कमी यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन हरमीत से जानते हैं कि इनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, ये क्या नज़र रखते हैं शंगला की इस बैकवर्डनेस के पीछे इनको क्या वजूहात नज़र आते हैं। हरमीत, थैंक यू। बहुत शुक्रिया उमर बादशाह आपका, आप इस्लामाबाद आए, आपको वेलकम कहते हैं। लेकिन आपने जो बातें की, पहले शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ से। मुझे याद है कि जिस किस्म से जो सिचुएशन अब इस मुल्क की चल रही है, तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें मुलविस, यानी बराह रास्त आप कौन है ये सबको पता है, बच्चे बच्चे जान गया है। मुझे याद है कि ये जो 2 पार्टी सिस्टम था, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो जब हमें बिठाया गया कुछ साफ़ियों को और हमें जो करप्शन की कहानियाँ किस्से इनकी बताई गई और इनकी नई नस्लें जो तैयार हो रही हैं, ये सारी सिचुएशन हमें पहले से तैयार बताई गई कि भाई आने वाली नस्लें जो हैं, अब हमारी आने वाली नस्लें इनकी ग़ुलाम बनेंगी। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट शांगला की तरफ। आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा आना जाना कई 1 साल में या 2 साल में, कभी कभार ईद के मौके पर हमारा आना जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो सिचुएशन है, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट शांगला की मैं बात करूँ, आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 लाख होगी वहाँ की। कितने यूनियन कौंसल होंगे वहाँ पे? तकरीबन 30-40-42 तक होंगे। हाँ, तहसीलें कितनी होंगी? 5-6 तहसीलें मुश्किल से, वो भी मेरे ख्याल में PTI के दौर में बनी थी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं, इस छोटा सा इलाका है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे मिनिस्टर्स की शुरुआत कर लेते हैं, यानी माजी को छोड़ देते हैं कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत थी, तब क्या हुआ। लेकिन हम आते हैं अमीर मुकाम के इस दौर को, क्योंकि ये वो दौर था जिसमें बहुत कुछ हो सकता था अगर कोई करना चाहा। यानी मैंने अमीर मुकाम साहब की, मैंने परसों भी बात इसी पे की थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के MMA से जब ये इलेक्ट हुए और फिर नैब बनी और नैब में शेरपाओ खान और ये सारे लोग जो है, जब इन पर करप्शन के केसेस आए और नैब से नोटिस परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किए, तो परवेज़ मुशर्रफ ने, अमीर मुकाम भी उसमें शामिल थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इनका काम बहुत पुराना था, तब जनाब ने हाथ जोड़ दिए और परवेज़ मुशर्रफ के छोटे भाई बन गए। और छोटे भाई बनने के पिस्टोल बदा, हाँ वही। लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा फंड मिला कि अगर ये चाहते तो डिस्ट्रिक्ट शांगला में हर चीज़, यानी मॉडर्न हॉस्पिटल बन सकता था, मॉडर्न स्कूल बन सकता था, रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, बेसिक चीज़ें जो हैं वो हो सकती थी। लेकिन तब भी क्या हुआ, सिर्फ लोगों को ट्रांसफार्मर में खुश करने की कोशिश की गई और हमारे लोग खुश होते गए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये आप देखें, फिर नस्ल दर नस्ल जो ग़ुलामी की मैं बात करता हूँ ना, जो हमारा 2 पार्टी सिस्टम है,
अब वही चीज़ ज़िले के तौर पर अगर आप देखें, डिवीज़न में देखें, वही सिचुएशन आज वही हो रही है। यानी उनका बेटा नाज़िम आला बन गया। अब मुझे बताएं, भाई MN है, अभी एक कमेटी का वो चेयरमैन है, ठीक है, 3 बंदे तो ये मैं आपको अभी आने वाली हैं और भी नस्लें तैयार हो रही हैं। अभी वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है, 2 अरब रुपया उसको मिला है अमीर मुकाम को। मुझे एक बात बताएं कि कौन सा रोड कहाँ पे, कौन से हेल्थ पे, कहाँ पे उसने लगाया। अब मारतूम के साने पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कोताहियाँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी आवाम की वो थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। आप यह अंदाज़ा लगा लें कि मारतूम जिसे तहसील करार दिया है, PTI की गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में हुआ था, हाँ सब तहसील। अब बहुत सारी चीज़ें, यानी अब जो इंतज़ामिया हैं वो वहाँ पे मौजूद है नहीं, वो पूरन में उनके ऑफिस बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जो बेचारे जो खेल रहे थे, अब बहुत सारी बातें अलग अलग जो लोगों के मौक़िफ़ आ रहे हैं, पॉलिटिशियन का अलग अलग मौक़िफ़ आ रहा है। अब बच्चे हैं, पहले तो आपने ग्राउंड को, रोड को साइड पे कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो खेलना चाहते हैं, अब सारी पूरी दुनिया की फोकस ये कि बच्चों के लिए ग्राउंड बनाओ ताकि ये खेलें, मोबाइल से आगे निकलें। तो वो बच्चे जो खेलना चाह रहे हैं, अब उसके लिए तो ग्राउंड है नहीं, जहाँ पे रेत में वो दब गए। अब वहाँ की मैं मुकामी बात करूँ तो जिस तरह वही रेत को जिस तरह मुख्तलिफ शांगला के मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये बच्चे खेल रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 घंटे गुजर गए ना बिल्डोज़र पहुँचा। अब बिल्डोज़र एक मामूली चीज़ है, पूरन से आते हुए कितना टाइम लग जाता। दूसरी बात यह है कि आपने जो 2 स्टेशंस आपके बने हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से काम करते हैं, बिशाम का है, अलपुरी का है, वहाँ से पहुँचते हुए अमीर मुकाम ने तो सड़कें बड़ी मज़ेदार बनाई हैं, वहाँ से पहुँचते पहुँचते वैसी बंदे की डेथ हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका पहुँचना यानी इतना मुश्किल काम है। ये हम तो आज बात कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन ने सिर्फ क्या किया है कि 2-3 फेसबुक पे अपने वो तस्वीरें बना के या कुछ वो कुछ मजम्मती बयान और वो सारी ताज़ियत के हवाले से बयान दी हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका अपना बच्चा है और आपने उसके मुस्तकबिल के हवाले से आपने बहुत बड़े ख्वाब सजाए हों, फिर वो बच्चा जिसने अभी आंख खोली है दुनिया में और उसकी ख्वाहिश है कि वो जीना चाहता है, और वो आपके सामने हो और रेत में वो दबा हो और आप उसकी वो आपके लख्ते जिगर, वो कितना मुश्किल काम होता है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 3 घंटे मैंने जो वीडियो मेरे सामने आ रही है, यकीनन दिल दहला दें वाले वीडियो हैं और तकलीफ़ दे हैं। रेस्क्यू आपके पास नहीं है, आपके हॉस्पिटल डैमेज हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि फिर मैं जाता अब्दुल मुनीम की मैं बात करूँ, वो भी मिनिस्टर रहा है, हेल्थ स्पोर्ट्स का मिनिस्टर था, पता नहीं क्या था। इसी तरह मैं शौकत यूसुफज़ई की मैं बात करूँ, 2 दफ़ा वो उन इलाकों से इलेक्ट हुए, मिनिस्ट्री इनके पास डबल मिनिस्ट्री आई हैं। मैं सिर्फ यही इनसे सवाल है कि 2 अरब रुपया अभी अमीर मुकाम को आते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने, अभी 1.5 साल इनकी हुकूमत का हो गया गिफ्ट कि भाई शांगला में अगर आप काम करना चाहें, वो गिफ्ट इसने गिफ्ट समझ के अपने पॉकेट में रख दिया। अच्छा, जो भाई है अभी तक आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे ख्याल में जब तक हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ तक कोई पहुँचा भी नहीं होगा ताज़ियत के लिए। जी। फिर आप रोड्स की मैंने, हॉस्पिटल की मैंने बात की। चलो मैं अपने गाँव की बात करता हूँ। मेरे गाँव में मैंडेट उसको मिला है, ठीक है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है वहाँ के। अगर मैं चकेसर की मैं बात करूँ तो बिजली में मेरे दादाजी लेके आए थे, हम लेके आए थे, हमारा ख़ानदान लेके आया था। और कीकूबाद साहब उस वक्त जो MNA थे, उसने ये डिमांड हमसे की थी कि अगर आप चाहें तो इस्लामाबाद में हम आपको प्लाट वगैरह दे देंगे, जॉब्स दे देंगे, थोड़ी सी 4-5 तो आपके घराने हैं। तो मेरे दादाजी ने उसको कहा कि मैं इन लोगों को जो ज़ुबान मैंने दी है तो उससे तो मैं मुकर नहीं हो सकता हूँ। तो वो बिजली हमने हम चकेसर के इलाके में बिजली हम जब लेके आए, अमीर मुकाम ने उस बिजली का सत्यानाश कर दिया। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसने मुख्तलिफ जगहों में, डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर में फैला के खंभे, न वोल्टेज ज़्यादा हुआ। फिर इसी तरह अगर मैं स्कूल की बात करूँ, आपका जो फीमेल का स्कूल है ये किसने बनाया? सिखों ने बनाया वहाँ के। इसी तरह कॉलेज में पैसे सब सिखों ने दिए हैं। तो मुझे अमीर मुकाम बताएं या मुझे शौकत यूसुफज़ई बताएं। हाँ, शौकत यूसुफज़ई को हम ये देख लेंगे तहसीलों का कुछ, लेकिन ये बड़ी बात नहीं कि तहसील उसने बना दी है या सब तहसीलें उसने बना दी हैं, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा फंड्स थे, आप जाके आपने, मैं फिर अमीर मुकाम की तरफ इसलिए आऊँगा कि इस वक्त हुकूमत उसकी है। आपको जितना पैसा अमीर मुकाम को मिला है जनाब ने सवात में खर्च किया, सवात में। अच्छा, अभी एक और बात बताऊँ, इस वफाक में बहुत सारी जॉब्स हुई हैं और बहुत सारे ऐसे इदारों में जॉब हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद किसके? सवात के लोगों की है। अच्छा, और वोट कहाँ से मिलता है? डिस्ट्रिक्ट शांगला से। और दूसरी बात यह है कि अब उसका जो बेटा, एक छोटा सा बेटा, वो नया हमारी नस्लों को ग़ुलाम बनाने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। तो वो परसों कह रहा है, अब मैं अपनी बात करूँ, मैं इंटरनेशनल मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे शो करता हूँ।
मुझे फ़ख्र है अपने ज़िला शांगला पे, मुझे फ़ख्र है अपने इलाके, मुझे अपनी मिट्टी पे फ़ख्र है। लेकिन वो बच्चा क्या कहता है, मेरा इलाका, वो शांगला से लेके वो सवात पर फ़ख्र कर रहा है, और वो सवात जहाँ से वो उसको क्या जवाब में उसको क्या 2 दफ़ा वहाँ से कोशिश ने की, क्या कितना वोट मिला उसको, सुई गैस हॉस्पिटल, वो जो किडनी हॉस्पिटल था जो डिस्ट्रिक्ट अलपुरी में बन जाता, बिशाम में बन जाता, चकेसर में बन जाता, कहीं ना कहीं मेरे लोगों को जॉब्स मिल जाती, मेरे लोगों को बड़ा आसानी होती कि वो आसानी से जाके ऑपरेशन कराते, अपने पेशेंट को लेके जाते। पर मेरे मुकाम साहब ने कहा नहीं, मैंने सवातियों को ज़्यादा खुश करना है। भाई आप करें, उनको के लिए भी करें, लेकिन अपने इलाके को तो इस तरह नज़रअंदाज ना करें ना। तो जो कुछ कल मारतूम में हुआ है, अच्छा फिर आते हैं पॉलिटिशियन की गलतियाँ हैं, इज्जत मिलती है वहाँ पे, इज्जत दी, पॉलिटिशियन की तो गलतियां हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आवाम की है। हमारी आवाम की प्रॉब्लम क्या है कि ताज़ियत के लिए अगर वो अपने छोटे बेटे को भेज देता है तो हमारे लोग बड़े खुश होते हैं कि अमीर मुकाम का बेटा आ गया, मेरा फ़ोन उठाया उसने। अच्छा बरादरियों में हम बटे हुए हैं, ये हम जब तक नज़रियाती नहीं होंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि इस बंदे ने ग्राउंड पे क्या काम किया है, तब हमारे जो हालात हैं ना, इसी तरह हमारे बच्चे बिलखते हुए हमारे सामने उनकी जाने जाएंगी, जो कल मारतूम परसों मारतूम में हुआ। और इसी तरह आप ये देखें, जो बच्चियाँ जब ज़चकी होती है, यानी प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, जब वो मुख्तलिफ उनको एम्बुलेंस की सहूलत, एम्बुलेंस की मैं अगर बात करूँ उसमें पेट्रोल नहीं होता है, अच्छा, या कोई इंजन ख़राब होता है। अच्छा अलपुरी में आप देखें कि आपके पास इमरजेंसी के लिए भी मेडिसिन नहीं है इस वक्त, ठीक है, आप बड़े बड़े दावे करते हैं। अच्छा मेरी जो बहनें हैं, बेटियां हमारी, वो जब प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी होती है, आधे रास्ते में पहुंचते, क्योंकि जो रास्ता है बुरे हालात हैं उसके, वहाँ कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि वो फिर या तो बच्चा सर्वाइव कर लेता है या माँ सर्वाइव कर लेती है। ये इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारी आवाम भी है कि हमने अपना मैंडेट, अब तो मैंडेट की बात ही ना की जाए। वो परसों मेरे कैमरामैन मुझे बोलता है कि हरमीत बेटर नहीं है कि वैसे भी तो दुबई में बैठ के फैसले हो गए कि फ़लाने ने सदर बनना है, फ़लाने ने क्या बनना है, मौलाना साहब का ख्वाब है उसने सदर बनना है, ज़रदारी साहब ने फिर दोबारा सदर की कुर्सी अपनी करनी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज। तो उसने कहा फिर हम ये लाइनों में खड़े क्यों होते हैं, ये वोट हम क्यों देते हैं? तो आपको पता है कि माजी में अमीर मुकाम के साथ इलेक्शन में क्या और किस तरह वो जीते हैं। लेकिन ये गिला इसलिए, शिकवा इसलिए अपने सियासतदानों से कि आप पिछले जो MPA था वो भी NP से था, और जो अभी मारतूम का तहसील चेयरमैन है वो भी NP से है, और उसके बाद उनके वालिद जो है वो सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो वो मैं नहीं NP मैं पूरी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। अभी जिस तरह जब से ये निगरान सेटअप आया है, मुझे ये बताएं करप्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं कि नहीं? जुमेत उलमा के लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, लाख रुपए में किसी को चेंज करना है, 16 से 18 ग्रेड लाना है। डिस्ट्रिक्ट शांगला में क्या हो रहा है? वो बाकायदा कहते हैं कि हमें ये मौका मिला है, JY वाले तो ये कहते हैं कि हमें मौका मिला, यही हमें किसी ने वोट नहीं देना, आगे आइंदा हमें किसी ने वोट नहीं देना। अगर किसी ने आइंदा वोट नहीं देना तो अभी ये मौका है, जो भी जिंदा 1 महीना 2 महीने इसमें जो कुछ कर सकते हैं मर्जी के मुताबिक करेंगे। हाँ, तो जो वही कुछ हो रहा है, वही स्कूल, वही पुराना बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। लेकिन बहरहाल हमारा फोकस इस वक्त जो मारतूम में कुछ हुआ है ना, इसके लिए एक लायमल अभी आने वाला इलेक्शन है। अमीर मुकाम को अभी वो आएंगे अपनी वो कुर्सी चमकाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए 2-3 तस्वीरें और 2-3 वीडियो, और फिर ताज़ियत हो जाएगी, और फिर 2-3 कैमरे में, और हमारे लोग बड़े खुश भी हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस बंदे से काम लेना भी एडवाइज़र टू PM है। अगर ये चाहे तो अभी ये जो सेंटर बने हुए हैं बिशाम, और ये हर इलाके में क्यों नहीं बना सकते? हाँ, और दूसरी बात, रोड की बात, मुझे एक बात बताएं, दूसरी जगह में ये फंडिंग हो रही है हमारे, अभी तक आप देखें ना कि छोटा सा इलाका है, एक इलाके का मुझे रोड बता दे कि ठीक हो। मेरे इलाके का जो लोग चकेसर से आप जब जाते हैं करोड़ा की तरफ, वहाँ पे मौत पड़ती है इंसान को, जाना कितना मुश्किल है। अच्छा फिर इसी पूरन के इलाके की, पूरन में थोड़ा बहुत काम किया क्योंकि उसका अपना इलाका है, लेकिन वहाँ भी कोई काम ना होने के बराबर है। मारतूम के इलाके की आप बात करें, अच्छा परसों उसने एक अलग ड्रामा रचा दिया अपने ऊपर धमाका करने की। अब मुझे एक बात बताएं, पुरअमन एरिया है, सिलेंडर फटा है, क्या हुआ है उसका? हाँ, आप ग्राउंड पे थे तो आपको पता है। वहाँ पे पुलिस और वहाँ पे जो आई विटनेस थी, इवन के उनके जलसे में जो उनके अपने लोग थे मकामी, वो कहते हैं कि न किसी को हमने देखा है, इन्होंने शोशा छोड़ा कि मेरे ऊपर, मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखे, उनके पास असलहा था और वो उनके बड़े बड़े बाल थे, उन्होंने ये ड्रामा बना दिया। इवन यहाँ तक बोल दिया कि मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है, मेरे गनमैनों ने वापस फायरिंग की है। तो यहाँ तक उसने ड्रामा इसलिए बनाया कि कोई शंगला उनको इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले उनको शंगला ना आना पड़े,
शांगला ना आना पड़े, थोड़ी बहुत हमदर्दी भी मिल जाए, जो ड्रामा पाकिस्तान में पूरा हो रहा है। ड्रामा और वो जो जिसको चाहे वो उसको कैंडिडेट का। और वैसे प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे मुल्क में अभी एशिया कप का मामला आ रहा था, तो मैंने टेलीविज़न या बहुत से सवालात मैंने इधर खुल के किया कि हम सेंटर में बैठे हैं, इलेक्शन से भागने के लिए पाकिस्तान को डिक्लेयर किया कि टेररिस्ट यहाँ पे दहशतगर्दी आम है। अब इंडिया को तो जवाब मिल गया, वो तो अपनी टीम नहीं भेज रहा है। अभी आपने बहुत सारे इवेंट्स जो थे बहुत सरमायादार, वो तो आने नहीं, लेकिन बहरहाल हमारा फोकस सियासत पे तो हम सेंटर में तो हम करते रहते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये कि खुदारा शांगला के लोगों को समझना होगा कि भाई ये जो ताज़ियत टेलीफोन खान साहब ने उठा दिया, स्पिन दादा ने उठा दिया, इस ड्रामे से जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, और उन लोगों को अब एक दफ़ा इसको रिजेक्ट कर लें, ये रास्ते पे ना आए, तो फिर आप मुझे बता दें। आपने बात की स्पिन दादा, खान दादा, तोड़ दादा, ये जो हमारा लोकल जो मुकामी सतह पे मुकाम के जो लोग हैं, जो उनके करता धरता जिसे कहते हैं, ये अगर अमीर मुकाम को हकीकी मानों में और उनसे ये रिक्वेस्ट करें या उनसे एहतिजाज करें कि जब तक आप वाकई काम नहीं करेंगे और हम उनके वेस्ट इंटरेस्ट जो उनके ज़ाती तौर पे उनके मामलात हैं उनको हट कर, तो मेरे ख्याल में वो अमीर मुकाम शमलंग में काम कर सकता है। लेकिन उसकी बुनियादी है कि मुकामी लोग भी उसकी प्रॉब्लम मांगे तो ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं। नहीं, मुकामी लोग, अमीर मुकाम ने बड़ा आसान काम किया है। हर इलाके का सरकर्दा बंदा जो है उसको दोस्त बनाया है, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ठीक है। वोट बैंक उसी के पास है। बेचारा जो आम बंदा है, जो वोट अगर कहीं और देना चाहता है, वही मजबूर है, नहीं दे सकता है वोट। अच्छा, उनका सिस्टम चल रहा है, अमीर मुकाम का सिस्टम उससे चल रहा है, तो आम आदमी गया भाड़ में। शांगला के लोगों के साथ यही कुछ हो रहा है। आप मुझे बताएं कि आपका जो हॉस्पिटल है, अलपुरी हॉस्पिटल, उसमें क्या सहूलियात है, मुझे ये बताएं। वहाँ अल्ट्रासाउंड तक कुछ नहीं है, मतलब एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं है तो कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी में बीमारी ये बीमारी है। मामूली सी फर्स्ट एड चलो दे दिया, उसके बाद क्या कहता है भाई रेफ़र कर दो। ये रेफ़र वाली जो बात है ये बड़ी मशहूर कहावत बन गई है कि बस रेफ़र कर दो, जो भी आता है उसको स्वात रेफ़र कर दो, एबटाबाद रेफ़र कर दो, स्वात रेफ़र कर दो, बस मरीज़ को रेफ़र किया जाए। अस्पतालों में तो कुछ भी नहीं। और इसी मारतूंग में वाक़या हुआ तो एम्बुलेंस तक नहीं थे कि इन बच्चों को रक्शे में बच्चों को उन मासूम बच्चों को रक्षों में डालकर अस्पताल में, मारतूंग की वाक़या की बात कर रहा हूँ, रक्षे में बच्चों को मुंतकिल किया। अच्छा, फिर इसमें आप देखें ना कि वैसे भी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है ना, उन पे तो जितनी लानत में भेजूँ ना, 22 ग्रेड अफसर करोड़ों करोड़ की गाड़ियों में फिरते रहते हैं, वो तो गुलाम बन गए हैं, क्योंकि आने काम तो वो कर नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं। लेकिन जो ज़िले ही हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो भी तो अमीर मुकाम ने ग़ुलाम बना दी। अब मुझे पता एसी किधर था, डीसी किधर था, वो दूसरे ऑफिसर किधर थे, इंतज़ामिया किधर थी, ये सब कुछ लोग तो खुद कर रहे थे, बिल्डोज़र तक नहीं था। ये मैं एक तस्वीर जब मेरे सामने आती है, उन बच्चों की, मासूम बच्चों की जो तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं, फिर उनके फैमिली से, उनकी माँ से पूछें, उनके भाई से पूछें, उनके बाप से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। तो ये चीज़ जो है ना, कम से कम आज सिर्फ मारतूंग पर है, मारतूंग पे लोगों पर है, कल ये चगेसर के लोगों पे आएगा, परसों अलपुरी के लोगों पे आएगा। जब तक हमारा इकट्ठ नहीं होगा, जब तक हम फैसला नहीं करेंगे। बाद में भूल जाऊंगा, अलपुरी का वाक़या आपको याद है, गुज़िश्ता सालों जो स्लाइड आता है पूरे घर पे, पूरी फैमिली उसमें ख़त्म हो गई थी, आपको याद है अलपुरी वाला वाक़या? उस केस में एविडेंस के तौर पे ये मौजूद था, जो ज़ियाउर रहमान डिप्टी कमिश्नर था, उसको रिटन में उस बंदे ने जो फोत हो गया उस वाक़या में, उसने 6-7 दफ़ा लेटर एप्लीकेशंस लिख के दिए। अदालत में वो गया, ना अदालत से इंसाफ मिला, ना डिप्टी कमिश्नर ने उस पर कार्रवाई की, ना NHA ने काम किया। अभी काम हो रहा है, लेकिन वो 6-7 लोगों की जाने तो चली गई, वो पूरे ख़ानदान उजड़ गए उस घर के उस लैंड स्लाइडिंग में। अगर आपके इंतज़ाम ब्यूरोक्रेट इतने बेहस है कि वो एक बंदा उसके पास एप्लीकेशन लेकर आता है, वो उस पर कार्रवाई नहीं करता, वाक़या हो जाता है, बंदे मर जाते हैं, बात ख़त्म। सर प्रॉब्लम ये पीछे बिल्डिंग बैठ है ना हमारे बिल्कुल पीछे, यहाँ अमीर मुकाम का ऑफिस है, बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिला है उसको, बड़े गार्ड मिले हुए हैं आके PM हाउस में। अच्छा, फिर शांगला के जो लोग जाते हैं ना, उनसे अब मिलते भी नहीं हैं, वो मिलते भी नहीं हैं। अच्छा, उसने क्या कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, टाइकून आएंगे, उनसे वो मिलेंगे, सलाम भी अच्छी तरह। शांगला का बंदा आएगा ना, अच्छा हमारे चकेसर वालों के साथ उसका क्या रवैया है, 2 उंगलियां ऐसे मिलाता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली, जिससे वो मिलता है वो ये गिला करता है कि चकेसर के साथ, फिर औरों के साथ क्या करता हूँ कि चकेसर ने मैंडेट दिया है उसको, नहीं दिया, तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ओहदे को समझना होगा। यहाँ बड़े बड़े, यहाँ हमने बहुत बड़े बड़े को देखा, इसी जगह विराजमान होते थे, कैसे वो जलील हुए, कैसे वो जलालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखो, इक़्तिदार और इक़्तिदार से उतरना या चढ़ना ना, ये भी फ़ैसला अवाम नहीं करना होता है।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर इसको इज़्ज़त मिली है इन सबको, मैं ये लड़का जो है यूसुफजई को अगर कोई इज़्ज़त मिली है, या एनपी का जो आपने जिक्र किया, या जो आपने पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, कभी उनकी भी हुक्मरानी डिस्ट्रिक्ट शांगला पे इनको मिली है ये इज़्ज़त ना, तो इस मट्टी, इस सरज़मीन और इस अवाम की वजह से। जब एक दफ़ा अवाम रूठ के, लेकिन मेरी कोशिश ये है, मैं तो कहता हूँ कि भाई बहुत हो गया स्पिन दादा, काका, चाचा, मामा, जब तक कोई बंदा काम नहीं करता है ना तो उस पर दरवाजे बंद कर दो। जब तक हम ज़ाती मफादात से उमर बादशाह नहीं निकलेंगे ना, हम नहीं सोचेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, अपने इलाकों का ना, तो मेरे ख़्याल में हर घर से इसी तरह जनाजे निकलेंगे, हर घर से माएँ रोएंगी, हर घर से जो है बाप और भाई बहनें रोएंगी। अब एक बात बताऊं, ये 8 जनाजे जो निकले हैं ना, अब अंदाज़ा लगा लें कि इनके जो वालिदैन की जो ज़िंदगी है ना, जब तक वो ज़िंदा है वो सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। लेकिन मुस्तक़बिल में अभी इलेक्शन आने वाला है और ये आपके पास है, अगर आप चाहें आप देखें कि अभी निकाल दें कि 5 साल में 25 साल इस बंदे के हो गए, यूसुफजई ने क्या काम किए, काउंट करें, दूसरे को काउंट करें कितना काम किया है, निकालें और आपको लग पता जाएगा किसने क्या काम किया, फिर आप फैसला जो है आपने करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे और ये काका चाचा मामा का किस्सा नहीं ख़त्म होगा, और मेरा फ़ोन उठाया, मेरी ताज़ियत पे आया और मुझे मैसेज, मेरे कमेंट्स मेरे इस पे कर दिए, तो इस खुशियों से अगर हम नहीं निकलेंगे, यानी अगर आपने सारी उम्र की खुशी हासिल करें तो कम से कम अपनी जो ज़मीर की आवाज़ है ना उसका साथ दें, ये वाला ड्रामा छोड़ दें कि फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है इसके रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, और 50% मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको इतने बड़े बड़े जो लीड कर रहे हैं ना पॉलिटिकल में, और आपका क्या काम है, हम साफ़ी हैं, हम ख़बर लेके आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाने की कोशिश करते हैं जो मसाइल है, लेकिन इनका काम क्या है कि ये जो मसाइल है इनको हल करना। अब हल करने का काम जो है, इनको रब ने इतनी ताकत दी है, इतने बड़े बड़े वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपने इलाके को। लेकिन एक और चीज़, अगर रोड बन गए, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, तो फिर अमीर मुकाम, शौकत यूसुफजई, ये दीगर जो लोग हैं, इनकी सियासत कैसे होगी? सिर्फ यही चीज़ कभी हमने ये नहीं सोचा है कि हमें रब ने अगर ताकत दी है तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने इलाके के लिए। लेकिन बहरहाल मेरी आपके चैनल के थ्रू, क्योंकि मैं ज़रूर लोगों ने इन सियासी लोगों का एहतसाब करना, अगर नहीं किया तो फिर यही लाशें उठाएंगे, फिर अलपुरी जैसा वाक़या, मारतूंग जैसे वाक़यात होंगे, और अपने बच्चों की लाश इस तरह मट्टी के अंदर बेबस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, किस कर्ब से, किस तकलीफ़ से, और वो बच्चे अंदर, यानी आप इतने बेबस हैं कि आप वो तोदा नहीं हटा सकते और अंदर से आवाज़ें आएँ कि हमें बचा लो। ये कितना मुश्किल होता है। ये बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो मनाजिर होते हैं ना, क्योंकि अपनों का बिछड़ना क्या होता है ना, वो तो मुझे पता है ना, मेरा छोटा भाई अब नहीं है, तो तकलीफ़ से तो आज भी हम गुजर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आप कुछ करना चाहें और आप कुछ ना कर सके, अपने को बचाना चाहें और बचा ना पाएँ, गफलत इंतज़ामिया की, हमारे सियासी लीडरान की और हमारी अपनी है। जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है ना, जब तक हम जो शख्सियत को वोट दे रहे हैं ना, सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क का, इन इलाकों का, इन ज़िलों का, इन डिवीज़न का, ये इसलिए हो रहा है कि हमने सिर्फ शख्सियत को वोट दिया है, हमने कभी उस शख्स की कारकर्दगी को वोट नहीं दिया है। तो रोते आज अगर मैं और आप इधर बैठे हैं और आज अगर हम रो रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि जब शख्सियत के इस शहर से हम नहीं निकलेंगे और जब हम कारकर्दगी को परखते हुए वोट नहीं देंगे, तब यही हालात होंगे। इसी तरह जनाजे उठते रहेंगे, इसी तरह हम रोते रहेंगे, इसी तरह हमारी माएँ बहनें जिनकी डिलीवरी होगी, जो बीमार होंगे, जिनको हार्ट अटैक आया होगा, जिनकी इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए होंगी, वो इसी तरह दुनिया से जाते रहेंगे। कल मुझे कोई कह रहा था कि ये अल्लाह के काम है और वो चले गए, रब को नहीं मंजूर था। ये रब ने आपको चांस दिया, आप मशीनरी लगाते, आपकी इंतज़ामिया एक्टिव होती, आपका बिल्डोज़र होता, आपके लोग एक्टिव होते, तो क्या ये चीज़ होती? कल परसों चाइना में सैलाब आ रहा था, तूफ़ान था बड़ा तेज़, चाइनीज़ ने उनको मौत के मुंह से निकाला। वजह क्या है कि रब ने आपको इतना बड़ा भेजा दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, आपको बोला है कि ये चीज़ होगी तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, वो गफलत हुई और वो गफलतें हो रही हैं, पॉलिटिशियन से भी हो रही हैं, अवाम से भी हो रही हैं, और इसी तरह अगर होंगी तो फिर शांगला का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एक पॉइंट, वीडियो काफ़ी लंबे हो गई, एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा और फिर एंड करूँगा। हमने बात की सियासी लीडरशिप की, अमीर मुकाम, शौकत यूसुफजई, फैसल ज़ेब, इसके अलावा जो बाकी लीडरशिप है, उनकी कोताहियाँ, गफलत तो नज़र आ रही है और बिल्कुल हमने इस पे बात की। लेकिन यहाँ पे एक बात हम भूल गए कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, इन वाक़यात से पहले ये डिज़ास्टर, आजकल ये जो मौसम है, इस हवाले से PDMA ने, NDMA ने बाकायदा
जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की थी कि तमाम तहसीलों में मशीनरी वगैरह पहुंचा दी जाए और इंतज़ामिया को अलर्ट कर दे। फिर मारतुंग में इंतज़ामिया क्यों अलर्ट नहीं था। दूसरी बात ये कि जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो वहाँ पे माइनिंग क्यों हो रही है, इल्लीगल माइनिंग क्यों हो रही है, इल्लीगल माइनिंग की इजाज़त किसने दी है, इसी डिप्टी कमिश्नर ने क्यों दी, और अगर दी है तो उस इलाके को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ये सवालात मैं आप सबसे करूँ, इस पर आप लोग कमेंट्स भी करें और हमें इजाज़त दें। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।